हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरबार लगा हुआ था। दो नौजवान आपकी महफ़िल में दाखिल हुए और सामने बैठे हुए एक शख्स की तरफ इशारा करके कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स से पूछिए, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरान होकर पूछने लगे कि क्या इसने तुम्हारे वालिद को कत्ल किया? तो उन नौजवानों ने कहा कि जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बाद उस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं कि क्या तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहने लगा जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप मुझसे कत्ल हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि किस तरह कत्ल किया? उस शख्स ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँटों समेत मेरे बाग के अंदर दाखिल हो गया। मैंने मना किया, वो बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उस शख्स के सर पर जा लगा और वो मौके पर ही मर गया। हज़रत उमर ने फरमाया ए शख्स, फिर तो कसास देना पड़ेगा, इसकी सज़ा तो मौत है। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया और ना ही फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की भी कोई गुंजाइश नहीं। ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, और ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मतलब ही क्या है, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोक सकता है। हत्ता के सामने अमीरुल मोमिनीन का अपना ही बेटा क्यों ना कातिल की हैसियत से आंख खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस अल्लाह के नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में एक बार वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दिया जाए ताकि मैं इनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? वो शख्स इधर उधर देखने लगा। मजमा में एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला तो नहीं है। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह ताला की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबाए किराम पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुतासिर हो गए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है कि क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए। वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। सब सहाबाए किराम के लिए ये एक बहुत अजीब वाक़या था। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन नौजवानों से पूछा कि क्या इस शख्स को माफ़ कर दूं? तो वो दोनों भाई बोले नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको कैसे छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवानों ने अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भरपूर बढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे अबू ज़र इसने कत्ल किया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया बेशक कत्ल किया हो, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ।
हज़रत उमर ने पूछा, ए अबू ज़र, तुम इसे जानते हो? आपने फरमाया, जानता तो नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, तो फिर किस तरह इसकी ज़मानत दे रहे हो? हज़रत अबू ज़र ने कहा, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर आ जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके क़सास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। उधर 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। तीसरे दिन असर के वक्त मजमा लग गया। नौजवान अपने बाप का क़सास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बैठ जाते हैं। हज़रत उमर ने पूछा, ए अबू ज़र, कहाँ है वो आदमी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ख़बर नहीं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सहाबा किराम परेशानी के आलम में बैठे हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र गफ़ारी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में बसते हैं। उमर से इनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर देर ना करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। कातिल नहीं आता तो जामन की गर्दन जाती हुई नज़र आ रही है। मगरब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुँह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तनहा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ रुख करके पूछा, ए अबू ज़र, तूने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू और दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे गिर रहे थे। ए नौजवानों, तुम्हारी अफू व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह तुम्हें इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अदल व इंसाफ और रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूँ लिखते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सादतें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कफन के साथ ही दफन हो गई थी। और ए अल्लाह, जज़ाए खैर दे अपने बेकस बंदे को जिसने तर्जमा करके इस पैगाम को अपने अहबाब तक पहुँचाया। और ए अल्लाह, जज़ाए खैर देना उनको भी जिनको ये पैगाम अच्छा लगे और वो इसे आगे अपने दोस्तों को भेजें। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।